अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक सर, जिन्होंने जो हमारा 6 मंथ का कोर्स था सर्टिफिकेट इन लैब टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, उसमें एज अ ट्रेनर काम किया है। तो सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि अगर आप स्टूडेंट्स की ओवरऑल ग्रोथ और परफॉर्मेंस को एक बार डिस्क्राइब कर दें कि वो किस तरीके से उनके साथ आपका एक्सपीरियंस रहा। हाँ जी, हमारे यहाँ लगभग 96 स्टूडेंट्स ने एनरोल कराया था इस कोर्स के लिए। और जिसमें से काफ़ी सारे बच्चे जो थे वो आर्ट्स बैकग्राउंड के भी थे और कॉमर्स बैकग्राउंड से भी थे और साइंस बैकग्राउंड से भी थे। तो साइंस बैकग्राउंड में, जैसे कि मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, तो साइंस बैकग्राउंड में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चों का परफॉर्मेंस, मतलब पहले से भी उन लोगों को काफ़ी चीज़ें पता थी कि केमिस्ट्री लैब के अंदर किस तरीके से हमें बेसिकली केमिकल्स के साथ में काम करना होता है और किस तरीके से बच्चों को सेफ्टी रूल्स के हिसाब से काम कराना होता है बच्चों को। क्योंकि और जो बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से थे उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये नया एक्सपीरियंस रहा है और हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा उन लोगों के साथ में डील करने में, क्योंकि उन लोगों को काफ़ी चीज़ें नहीं पता हैं। इवन उनको केमिस्ट्री में जब हम एसिड बेस की बात करते हैं, क्योंकि एसिड और बेस दोनों ही डेंजरस केमिकल्स हैं, तो उन सब चीज़ों के साथ में हमने उनको सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से उनको मिक्स करना होता है, किस तरीके से एसिड को डाइल्यूट करना होता है, किस तरीके से बेस को डाइल्यूट करना होता है और किस तरीके से डिफरेंट केमिकल्स हम लैब के अंदर बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें उन लोगों ने सीखी और उनको भी मुझे लगता है बड़ा अच्छा लगा होगा ये सब चीज़ें जानकर, क्योंकि उन लोगों के लिए ये काफ़ी चीज़ें नई थी मतलब। और इसी तरीके से कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को भी हमने केमिस्ट्री लैब के अंदर स्पेसिफिकली, जब हम केमिस्ट्री लैब के अंदर एंटर करते हैं तो हमें किन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और स्टूडेंट्स के साथ में जब हम डील कर रहे हैं तो किस तरीके से उनके साथ में उनको क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, उनको क्या क्या चीज़ें समझानी होती हैं, वो सब चीज़ें उन्होंने सीखी हैं। और मुझे लगता है उनके फ्यूचर में उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा ये कोर्स। और उनको आगे मतलब नौकरी जो हम जिस बेसिकली जो उनका पर्पस था कि वो लोग एलिजिबल नहीं थे इस कोर्स के लिए, जो लोग 15-20 साल से काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो उनकी एलिजिबिलिटी में हेल्प करेगा और साथ साथ उनको काफ़ी कुछ सीखने में इस कोर्स की उससे जो है मदद मिलेगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।